आपको हमने उम्मीदवार दिए हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि बीच में आपने देखा एक नीतीश राणे 1.5 फुट का छोटा सा इंसान जो हमारे मुंबई में कुर्ला में जाके अपशब्द मुसलमानों को बोला, मालवनी में जाके अपशब्द बोला, हमने पुलिस स्टेशन का घेराव किए, हमने बहुत कुछ किया। ऐसे नीतीश राणे को जवाब देने का काम किए। हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने पिटीशन दायर करके उस पर एफआईआर दर्ज कराई, नीतीश राणे पे एफआईआर दर्ज कराई, टी राजा पे एफआईआर दर्ज कराई। तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीनी काम करती है। तो आपको अपने नेता को जिताना है, रमजान चौधरी को जिताना है। आपको बता दूं कि वर्षा गायकवाड़ आपके बीच में 2019 में महाविकास आघाड़ी की शिक्षा मंत्री बनी। तो शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब लॉकडाउन था, आपके बच्चों को स्कूल से बाद में जब स्कूल शुरू की 2 साल के बाद, तो क्या किया शिक्षा मंत्री ने? कुछ किया आपके लिए? यही रमजान चौधरी आपके घर घर जाके किसी धर्म को नहीं पूछा, सबको किताबें बांटने का काम किया। यही वो रमजान चौधरी है जो आपकी खिदमत गुजारी करेंगे। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके दरमियान एक ऐसा नेता, एक ऐसा बेटा दिया है, एक आपका ऐसा भाई दिया है। मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकता है। वो एडवोकेट है, वो बहुत समझदार है। हमको यहाँ उत्तर मुंबई से जाके भेजना है, संसद में हमारी आवाज को उठाना है। तो सभी से मैं कहना चाहती हूँ, आपने देखा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे क्या हुआ। गुजरात में 3 पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज हुआ, प्लस पासा एक्ट लगाया गया। ये जो बीजेपी के लोग आते हैं उन पे पासा एक्ट क्यों नहीं लगता? मैं कहना चाहती हूँ कि ये अपशब्द जब मुसलमानों को बोलते हैं, गलत गलत बात करते हैं, तो इन पे पासा एक्ट क्यों नहीं लगाया जाता है? इनको जेलों सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों? क्योंकि हमको वोटों से अपने जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब को नवाजना है। आपकी ताकत, आपकी वोट की ताकत है, आपका लोकतंत्र आपको मजबूत करना है। तो आने वाली 20 तारीख को यहाँ पे हमारे रमजान चौधरी साहब को पतंग के निशान को वोट देकर हमें कामयाब करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर मध्य मुंबई से हमें परचम लहराना है। परचम लहराएंगे कि नहीं लहराएंगे? जोर से बोलिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जुल्म हम पे हो रहा है, जालिम भी हम ही कहला रहे हैं। ये मैं कहना चाहती हूँ, जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो जमात है जो हक की जमात है, जो संविधान ने कहा है कि सर्वधर्म सम्मान, सभी धर्म को समानता के साथ लेके चलने का काम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। अभी आपने देखा, मैं कहीं बाहर की बात तो नहीं करूंगी, लोकसभा का इलेक्शन है, मैं मुंबई की ही बात करूंगी कि मुंबई में ऐसे कई हादसे हुए हैं जो मुंबई करों पे बीते गए हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, मीरा रोड में पहले आने से पहले टी राजा ने घोषणा की थी कि मैं मुसलमानों को ये कर दूंगा, मुसलमानों को वो कर दूंगा। अपशब्द इस्तेमाल किया गया था मुसलमानों के नाम पे, तो उसको रोकने का काम हमारे वारिस पठान साहब ने किया। आपने देखा कि दहिसा चेक नाके पे जाके उनको रोका गया। तो ये है वारिस पठान साहब। हक की आवाज को आप देखते हैं मीडिया में उठाते हैं तो सब समाज को लेके चलते हैं। आप देखते हैं कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं वारिस पठान साहब। तो ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान। सभी धर्मों को लेके चलने का है काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आप देख रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आज हैदराबाद की आवाम ने तो इतिहास रचा है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताते चले आए, आज वो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बने बैठे हैं, मजलूमों की आवाज बने बैठे हैं, पिछड़ों की आवाज बने बैठे हैं, दलितों की आवाज बने बैठे हैं, मुसलमानों की आवाज बने बैठे हैं।